आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने व सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छुपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है। ये स्टेटमेंट जारी किया था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की थी मुंबई पुलिस ने। इसके बाद से ही लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने भी सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद तकरीबन 40 पत्रकारों को जेल भेजा गया, साजिश के तहत फंसाया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। तब योगी आदित्यनाथ जी को लोकतंत्र की हत्या का भय नहीं सता रहा था। इसके बाद एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें यही अर्णव गोस्वामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अनपढ़ और पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और छुटवैये लोग भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में उतर आए थे। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की भद्द पिटती दिख रही है, इसलिए क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और संजय कपूर जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और पत्र का मजमून ये समझ लीजिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको तकलीफ हुई इस बात पर कि अर्णव गोस्वामी की गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी जरा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। मैंने ये दूसरे ढंग से कह दिया, लिखने का मतलब यही है, भाषा शालीन है। ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी जरा उत्तर प्रदेश के उन पत्रकारों की भी सुध ले लीजिए जिनको आपकी सरकार पर सवाल उठाने पर या किसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर जेल भेज दिया गया। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से जो पत्र लिखा गया है योगी आदित्यनाथ को, उसमें पहला नाम लिखा गया है मलयालम समाचार के पत्रकार सिद्दीक कप्पन का। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, रास्ते से गिरफ्तारी की जाती है, रासुका लगा दी जाती है। दूसरा नाम लिखा हुआ है स्क्रॉल की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा का। इनको भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तीसरा लिखा है सीतापुर की मोहाली तहसील के एक क्वारंटीन सेंटर की रिपोर्टिंग करने वाले रविंद्र सक्सेना। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के कुप्रबंधन का खुलासा किया था। इसके बाद उन पर SC/ST अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, उनको जेल भेज दिया गया था। जनादेश टाइम्स के पत्रकार हैं विजय विनीत और मनीष मिश्रा। इन पर मामला इसलिए दर्ज कर लिया गया था क्योंकि बनारस जिले के कोयरीपुर गांव में घास खाते बच्चों की तस्वीर और फोटो इन्होंने वायरल की थी और खबर को भी प्रमुखता से चलाया था। लखनऊ के पत्रकार असद रिजवी पर पुलिस का उत्पीड़न समेत उत्तर प्रदेश में घटित तमाम पत्रकारों के मामले उठाते हुए उनसे अपील की है कि जेल में बंद पत्रकारों को छोड़ने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करवाई जाए। एडिटर्स गिल्ड ने इस पत्र को लिख करके एक तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की भद्द पीट दी है, क्योंकि पूरी बीजेपी सरकार का एजेंडा इस समय अर्णव गोस्वामी को इन के इन प्रकारण बचाना है। इसमें आप एक सकारात्मकता भी देख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी कि दक्षिणपंथी धड़े से जुड़े हुए लोग, संघ की मानसिकता से जुड़े हुए लोग अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। इनको पता है कि अर्णव गोस्वामी मुख्यमंत्रियों के लिए, चाहे वो भूपेश बघेल जी के लिए हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे के लिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को संवैधानिक और पत्रकारिता के मर्यादा में नहीं कहा जा सकता।
सोनिया गांधी के लिए भी जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं वो पत्रकारिता के मापदंडों में खरी नहीं उतरती। इसके बाद भी वो अपनी विचारधारा बचाने के लिए उस अर्णव गोस्वामी के समर्थन में खुल करके खड़े हैं। ये तमाम लोगों को ये बात सीखने की जरूरत है। नेशनल जनमत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और संपूर्ण बीजेपी से एक सवाल और करना चाहता है। ललितपुर के पत्रकार हैं विनय तिवारी। कुछ दिन पूर्व खबर सामने आई थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रधान पति रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जिनको बताया जाता है कि बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के बीजेपी नेता हैं, इनकी पत्नी ग्राम पंचायत धौर्या से ग्राम प्रधान हैं। इनके बेटे अभिषेक मिश्रा इनका कामकाज देखते हैं। एक मामले को लेकर के पत्रकार विनय तिवारी, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, वीडियोग्राफी करने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था प्रधान मनरेगा में मानक के तहत काम नहीं करवा रहे हैं। उसी वीडियोग्राफी करने के दौरान प्रधान के तमाम पुत्र मौके पर पहुंच गए, कहा सुनी हुई। इसके बाद पत्रकार को इतना मारा गया कि उनके हाथ पैर टूट गए, मरणासन स्थिति में छोड़ करके भाग गए। पहले उनको ललितपुर में दिखाया गया, फिर झांसी रेफर किया गया। बताया जाता है कि प्रधान स्थानीय एक राज्य मंत्री के करीबी हैं, तो शुरुआत में पुलिस ने सुना ही नहीं। जब मामला हाईलाइट हो गया, लखनऊ के पत्रकारिता जगत में लोगों को पता चला, इसके बाद मामला दर्ज किया गया और उन हमलावरों में से सिर्फ एक यानी कि अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस कह रही है कि हम बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोगला और दोहरा चरित्र। संपूर्ण बीजेपी को एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर तकलीफ हो जाती है जिसके ऊपर एक महिला, जिसके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पति और मेरे पति की मां ने इस वजह से सुसाइड की थी क्योंकि अगड़म गोस्वामी, माफ करिएगा अर्णव गोस्वामी ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया था। हालांकि आरोप 3 लोगों को मिला करके है। तीनों लोगों ने 5 करोड़ से रुपए से ऊपर का काम करवाया, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई अर्णव गोस्वामी ने अपने स्टूडियो की। उसके बाद जब भुगतान की बारी आई तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भुगतान नहीं किया। धीरे धीरे नुकसान में चले गए इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और बाद में उनको सुसाइड करना पड़ा। इस तरह के मामले में भारतीय जनता पार्टी एक महिला और उसकी बेटी का पक्ष सुने बिना अर्णव गोस्वामी के समर्थन में इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि गलत नहीं कहा जाता है, अर्णव गोस्वामी पत्रकार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करते हैं। बहरहाल ये बात जनता को समझनी है, इन लोगों का दोहरा और दोगला चरित्र समझना है कि किस तरीके से एक नफरतवादी एजेंडावादी पत्रकार के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर जाती है, आपातकाल की बात करती है, इमरजेंसी लगने की बात करती है, लोकतंत्र को खतरे में होने की बात करती है। लेकिन वो तमाम सारे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, जरा सा निगाह टेढ़ी कर देते हैं सरकारों की तरफ, उनको उठा करके जेल में ठूंस दिया जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो